तो हमारा अगला शब्द है इन्फ्रिंज। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक वर्ब है, यानी एक क्रिया। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है किसी रूल को तोड़ना, किसी कानून का उल्लंघन करना या फिर किसी के राइट्स यानी अधिकार में दखल अंदाजी करना। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? चिंता मत कीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, पहला एग्जाम्पल देखिए। His loud music started to infringe on his neighbor's right to peace and quiet. इसका सीधा सा मतलब है कि उसका जो तेज म्यूजिक था ना, उसने उसके पड़ोसियों की शांति भंग करनी शुरू कर दी। देखिए, हर किसी को शांति से रहने का अधिकार है, राइट? तो यहाँ इन्फ्रिंज वर्ड ये बता रहा है कि उसके म्यूजिक ने पड़ोसियों के उस राइट टू पीस को वायलेट किया, उसमें दखल दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि ये वर्ड बिजनेस की दुनिया में कैसे यूज होता है। सेंटेंस है, द कंपनी was sued for infringing on a competitor's patent। मतलब उस कंपनी पर केस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने कंपेटिटर का पेटेंट इन्फ्रिंज किया। अब पैटेंट क्या होता है? सोच लीजिए, ये एक लीगल प्रोटेक्शन है किसी नए इन्वेंशन के लिए, और अगर कोई दूसरा उसे बिना परमिशन के कॉपी करे या यूज करे तो वो उस पेटेंट राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। और सुनिए, ये वर्ड सिर्फ बड़े बड़े कानून या बिजनेस के लिए नहीं है। हम और आप इसे अपनी रोज की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, प्लीज डोंट इन्फ्रिंज अपॉन माई पर्सनल स्पेस बाय स्टैंडिंग सो क्लोज। इसका मतलब है, प्लीज इतना पास मत खड़े हो, मेरी पर्सनल स्पेस में मत घुसो। तो देखा आपने, जब कोई आपके पर्सनल स्पेस या बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, तब भी आप इन्फ्रिंज वर्ड का यूज कर सकते हैं। आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज हेडलाइंस में भी मिलेगा, खासकर जब बात होती है लॉस और सिटीजन राइट्स की। जरा इस हेडलाइन पर नजर डालिए, न्यूज सर्वेलेंस लॉ में इन्फ्रिंज ऑन प्राइवेसी राइट्स क्रिटिक्स से। इसका मतलब है कि क्रिटिक्स यानी आलोचक ये कह रहे हैं कि जो नया सर्वेलेंस लॉ है, मतलब निगरानी रखने वाला कानून, वो लोगों के प्राइवेसी राइट्स यानी उनकी निजता के अधिकार को इन्फ्रिंज कर सकता है। यहाँ ये वर्ड एक बहुत ही सीरियस कंसर्न, एक गंभीर चिंता को दिखा रहा है। तो किसी भी वर्ड को मास्टर करने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्रिंज के सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं वायलेट, ट्रेसपास, इनक्रोच और ब्रीच। इन सब का मतलब लगभग वही है, किसी चीज़ का उल्लंघन करना। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट्स क्या हैं? वो हैं रिस्पेक्ट, ओबे, प्रिजर्व और कंप्लाई, जिनका मतलब है आदर करना, बात मानना और नियम का पालन करना, यानी इन्फ्रिंज का बिल्कुल उल्टा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।